नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के अंदर। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ज़रा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप क्लास 11th इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले होंगे एग्जाम्स, तो उन एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या ज़रूर पढ़ के जाना ही जाना है। अगर आप क्लास के टॉपर है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है भाई, आप जा सकते हैं, बाय बाय टाटा सी यू। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अब तक इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं करा और उन्हें पास होना है हर हाल में। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव 80 आउट ऑफ 80 नहीं है, मैं 80 आउट ऑफ 80 की बात करूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा 40 आउट ऑफ 80 की। 40 नंबर आपको चाहिए अगर इकोनॉमिक्स में, 40-50 के आसपास। जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको ज़रूर करके चले जाना। इस वीडियो में बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स हर हाल में करके जाने पड़ेंगे क्लास 11th के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहली यूनिट हमारे पास आ गई जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वाले यूनिट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी वाले टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर दोस्तों आप ये जान चुके हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसे कहते हैं और ये क्या होता है टॉपिक, तो ये यूनिट में आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर आप कवर कर सकते हैं। इसलिए ये 3 पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनको बहुत अच्छे से करके आपको जाना पड़ेगा। आपको अच्छे नंबर डेफिनेटली मिलेंगे इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें एक छोटा सा उसको डिफरेंस है हमारे पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप उसको रीड करके जा सकते हैं। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंस है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का डिफरेंस भी कहते हैं, आप उसको भी ध्यान से पढ़ के जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस वॉज ऑल फॉर यूनिट नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इससे क्या आने वाला है चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो इस यूनिट के अंदर आएगी, उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आप रिलेशन कर सकते हैं, TUMU का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि लॉ ऑफ DMU या लॉ ऑफ जो रिलेशन है इनका, TUMU का, इनमें से आपको एक टॉपिक मिल सकता है 3 to 4 मार्क्स में, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। दूसरा हमारे पास इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक आता है दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग आ सकता है 1 नंबर के अंदर, उसको आप ध्यान से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के फीचर या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अबाउट 4 to 6 मार्क के अंदर इकोनॉमिक्स में, डेफिनेटली चांसेस हैं, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी वाला टॉपिक्स में तैयार कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक जिसका नाम है डिमांड। डिमांड में दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा तैयार, और इसके रीजंस आपको पता होने चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा बताता है कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन इन्वर्स है, तो उसके रीजंस क्या क्या है, क्यों ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस भी है चैप्टर के अंदर जिसका नाम है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इस डिफरेंस को आप अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है दोस्तों, उसके अंदर न्यूमेरिकल आ सकता है 3 मार्क्स में, और अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो न्यूमेरिकल में चॉइस में आपको क्वेश्चन मिल सकता है एनी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 तरह की इलास्टिसिटी है, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं हमारे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये ज़्यादातर आती हैं, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इस यूनिट में दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में है, उसी में हमारा इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको तो आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी पेपर इसके साथ ही बनेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्क कर लीजिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के पूरे चांसेस है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो इससे अगले वाला चैप्टर आता है जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट में आपका बहुत सारे रिलेशन है, जिनमें से कुछ रिलेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहला रिलेशन है TFC TVC TC का। इस रिलेशन के आने के चांसेस है, और अगर ये नहीं आता तो आएगा रिलेशन आपका AFC AVC AC का। ये 2 रिलेशन आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रिलेशन कॉस्ट में रिलेशन ही आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई AFC इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर पेपर के लेवल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंप्रूव होता है तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि वाई AFC इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप 3 नंबर के अकॉर्डिंग इसको भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें दोस्तों अगली जो हमारे पास
चैप्टर आता है उसका नाम है रिवेन्यू। रिवेन्यू वाले चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं, बस परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में इनके रिलेशन याद कर लेंगे कि रिवेन्यू के आपस में रिलेशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो दोस्तों हमारे पास पूरा ही अगर आएगा तो 6 मार्क्स में आप उसको रहन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर साल के लिए नहीं है। उसके बाद आता है सप्लाई। सप्लाई वाले में लॉ ऑफ सप्लाई आपको बहुत अच्छे से करना है और 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको करनी है, बाकी आप कुछ करें ना करें ये ज़रूर करके जाना। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है जिसका नाम है मार्केट फॉर्म्स। मार्केट फॉर्म वाले में दोस्तों हमारे पास काफ़ी सिलेबस तो कट हुआ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस परफेक्ट कंपटीशन की, जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। परफेक्ट कंपटीशन की इम्प्लीकेशन हर हाल में आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और दूसरा हमारे पास इसमें ओलिगोपोली के टाइप्स क्या क्या हैं, ओलिगोपोली कितने टाइप्स की होती हैं, इनके कॉल्यूसिव, नॉन कॉल्यूसिव, कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव, इनके मीनिंग आ सकते हैं, आपको उसको तैयार करके चलना है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर वाला एक टॉपिक है मार्केट फॉर्म्स के बाद हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके भी आने के उनमें से एक टॉपिक एक सेट में हो सकता है, एक हो दूसरे सेट में हो सकता है दूसरा हो। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर अबाउट कि आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर। ये तो होगी दोस्तों माइक्रो की बात। अब बात करता हूँ स्टैट्स की। स्टैट्स में कौन कौन से टॉपिक करके जाने हैं वो सुन लीजिए, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक दोस्तों स्टैट्स की इंपॉर्टेंस, स्टैट्स के मीनिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा, बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। दूसरा आप स्टैट्स के फीचर कर सकते हैं, करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीचर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, या फिर प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में क्या फ़र्क है। ये बहुत अच्छा टॉपिक रह सकता है आप लोगों के लिए, इसको याद से करके जाएंगे। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद तो इसी के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनरीज। क्या क्या क्वालिटी क्वेश्चनरीज के अंदर देखी जाती हैं, आप उसको कर लेंगे। कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए वाले। और बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कोई से 2-3 सोर्सेज आप याद कर लेंगे। और इसी के अंदर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है NSSO या सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर, शॉर्ट डिटेल में भी आ सकता है, आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो आता है स्टैट्स में, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से करके चलना है क्या सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में क्या डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, सेंसस और सैंपल मेथड वाला डिफरेंस, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और बाकी आप पढ़ना चाहें तो सैंपल मेथड के जो टाइप्स हैं उसको एक आधी बार पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों 4th चैप्टर में आपका 4th और 5th चैप्टर में काफ़ी हद तक कॉमन है। एक तो वेरिएबल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, मीनिंग पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन के कुछ दोस्तों पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जिसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन चारों को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो है हमारे ये ग्राफ के चैप्टर हैं सारे के सारे। इनमें आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना। और दोस्तों इसी के अंदर आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद मीन मीडियन मोड वाले जो हमारे चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 9, 10, इनमें आपको क्या करना है, बेसिकली मीन कैसे निकलता है बेसिक वो आपको पता होना चाहिए। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, करेक्टेड मीन कैसे निकलता है 3 मार्क के लिए, सिंपल वाला मीडियन कैसे निकलता है 3 मार्क के लिए, सिंपल वाला मोड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का कैसे निकलता है 3 मार्क के लिए। 6 मार्क के लिए अगर मीन मीडियन मोड की बात करी जाए तो दोस्तों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक 6 मार्क्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क के लिए। बेसिक फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और ग्रुपिंग मेथड मोड का 6 मार्क के लिए आने के पूरे चांसेस हैं, ज़रूर आ सकता है, बहुत अच्छे तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद हमारे पास इसी में दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर है, उसमें हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आप लोग 2021 की बात करें तो हो सकता है शायद क्वार्टाइल डेविएशन वाला टॉपिक ना है, क्योंकि अभी फिलहाल CBSE ने सिलेबस में इसको कट करा है, लेकिन अगले साल से दोबारा वापस आ जाएगा, 2022 ऑनवर्ड से वापस आ जाएगा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल अगर करना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे आप इसको याद से कर लेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ही आएगा, डेट इज़ फॉर श्योर। 4 मार्क के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 4 नंबर में स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर आएगा, अच्छे से करके जाना। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है दोस्तों अगले चैप्टर में जिसका नाम है कॉरिलेशन। कॉरिलेशन का
शॉर्टकट मेथड, आई रिपीट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज़रूर करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। रैंक कोरिलेशन फिलहाल कटा है सिलेबस में, अगले साल से फिर ऐड ऑन हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करते। वैसे अगर आ रहेगा तो आप रैंक कोरिलेशन भी कर लेंगे तैयार, इस साल मत तैयार करना। उसके बाद इंडेक्स नंबर, लेस्पियर पाश्चे फिशर्स मेथड, वेटेड इंडेक्स नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने के पूरे चांसेस हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है, सिर्फ 2 मेथड है इसके, ये ज़रूर करके जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास स्टैट्स के, बिल्कुल भी इन्हें छोड़ के मत जाना। अगर पास होना है तो अच्छे से करके जाना। बहुत आसानी से आपको ये 40 नंबर की हमारी स्टैट्स, उसमें से आपके आराम से 25-26 नंबर आपको बहुत आसानी से दिला सकता है। जितना मैंने बताया, अगर आप इतना भी कर लेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल में, तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल मत भूलिएगा इन सबको करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस।